माफ कीजिए, हमारा थोड़ा सा बोर्ड छोटा है लेकिन फिर भी काम नहीं रुकना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे टी एच ई को कब दी पढ़ते और कब द पढ़ते। इसमें एक विशेष गलती होती है, वही मैं बताऊंगा कि कहां पर हम गलती करते हैं। जब टी एच ई के बाद आने वाला शब्द स्वर ध्वनि से शुरू होता है। अब यहाँ स्वर ध्वनि हमको कौन सी लेना है? हिंदी वर्णमाला के स्वर अ आ ई उ ऊ, ये वाली ध्वनि पकड़ना है। ए ई आई ओ यू इंग्लिश के वॉवेल नहीं पकड़ना है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हम गलती करेंगे। मैं आगे बता रहा हूं कैसी गलती होती है। तो हिंदी वर्णमाला के स्वर वाली ध्वनि पकड़ना है। एग्जाम्पल, दी एप्पल, दी ऑरेंज, दी एलिफेंट। अब देखो, अगर हम ए ई आई ओ यू पकड़ेंगे तो यहां पर इसको दी एमएलए नहीं पढ़ पाएंगे। अब यहां पर दी एम, अल्फाबेट एम है लेकिन ध्वनि कौन सी आ रही है? ए, एम, ए, हिंदी वर्णमाला के स्वर में ए, तो इसीलिए इसको पढ़ते दी एमएलए। दी ऑनेस्ट, एच से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग लेकिन ध्वनि आ रही है अ, ऑनेस्ट, इसीलिए इसको दी ऑनेस्ट। दी एक्सरे, अल्फाबेट भले ही एक्स है लेकिन ध्वनि ए की निकल रही, इसीलिए दी एक्सरे। अब द कब पढ़ते? जब टीएचई के बाद शब्द व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है, हिंदी वर्णमाला की व्यंजन ध्वनि। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि हमको व्यंजन ध्वनि पकड़ना है, ना कि अल्फाबेट पकड़ना। एग्जाम्पल, द बॉय, द कैट, द यूनिवर्सिटी। अब अगर मैंने वही बोला कि ए ई आई ओ यू को अगर पकड़ के चलेंगे तो यहां पर हम इसको दी यूनिवर्सिटी बोलेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। हमको ध्वनि पकड़ना है, द यूनिवर्सिटी। यह हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है।